छोटी दुल्हन। आज बहुत दिनों के बाद किशनगंज का सेठ धनीराम काफी खुश दिखाई दे रहा था। दिखे भी क्यों ना, उसके बेटे की जो शादी तय हो गई थी। मगर वो लड़की कौन थी जिससे किशनगंज के सेठ के बेटे की शादी होने वाली है? बस सेठ चलते चलते खुशी से एक ही धुन गाए जा रहा है, छोटी दुल्हन आएगी, घर में खुशी छाएगी। तभी उधर से गुजर रहे कुछ बच्चों ने सेठ की यह धुन सुनी और आपस में बात करने लगे। अरे, कौन है यह छोटी दुल्हन जिसे इस खड़ूस सेठ के यहाँ ब्याहना है? चलो पता करते हैं। तभी उसमें से एक बच्चा टिंकू ने जवाब दिया, वो मेरी दीदी आरती की बात कर रहे हैं। क्या आरती? पर वो तो अभी सिर्फ 14 साल की है और पढ़ने में काफी तेज है। फिर भी घर वाले इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं शादी? अब क्या ही बोलूं दोस्त, मेरी दीदी तो शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मेरी दादी और मम्मी जिद लगाकर बैठ गए हैं कि उसकी शादी करके मानेंगे, क्योंकि उसकी भी शादी 12 से 14 की उम्र में हुई थी। यह कहकर टिंकू अपने घर की ओर चल देता है और उसके दोस्त भी चले जाते हैं। टिंकू ने देखा कि उसकी दीदी एक कमरे में रो रही है। क्या हुआ दीदी, तुम रो क्यों रही हो? आरती ने टिंकू को बताया कि उसके मम्मी पापा ने उसकी पढ़ाई बंद करवा दी है, क्योंकि अब कुछ दिन में उसकी शादी होने वाली है, तो वो पढ़कर क्या ही करेगी। टिंकू बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है, मैं सेठ के बेटे से बात करूंगा कि वो इस रिश्ते को मना कर दे। वो कल शहर से आने ही वाला है। मैं कल सुबह सुबह उसके घर जाकर बात करूंगा। अगर उसने मना कर दिया तो मम्मी पापा को तुम्हें पढ़ाना ही पड़ेगा। अगली सुबह टिंकू सेठ के घर निकल जाता है और देखता है एक करीब 25 वर्ष का लड़का सेठ से बातें कर रहा है। टिंकू वही पास के पेड़ के पास छुपकर उनकी बातें सुनने लगता है। अरे विनय, कह दिया ना तुम्हारी शादी आरती से ही होगी। नहीं पापा, आरती अभी छोटी है, उसे अपने जीवन को अच्छे से जीने का पूरा हक है और कानून भी यही कहता है कि किसी भी लड़की की शादी 18 वर्ष से कम की उम्र में नहीं होनी चाहिए। मैं आज ही आरती के घर वालों से बात करता हूँ। यह कहकर विनय आरती के घर की ओर चला जाता है और पेड़ के पीछे छिपा हुआ आरती का भाई बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन कहता है, सेठ का बेटा कितना होशियार है और एक सेठ है बिल्कुल खड़ूस। उधर विनय आरती के घर जाकर रिश्ते को मना कर देता है और आरती को अच्छी शिक्षा देने की गुजारिश करता है। विनय के समझाने पर आरती के घर वाले उसकी बात मान लेते हैं और आरती का दाखिला फिर से विद्यालय में करवा देते हैं। इस तरह आरती सेठ के घर की छोटी दुल्हन होने से बच जाती है और सारा ध्यान अपने पढ़ाई पर लगा देती है। आरती ने फिर से विद्यालय जाना शुरू कर दिया था। कुछ ही दिनों में उसके चेहरे की उदासी गायब होने वाली थी। किताबें हाथ में आते ही उसकी आंखों में वही चमक लौट आई जो शादी की बात सुनते ही कहीं खो गई थी। टिंकू भी अपनी दीदी को स्कूल जाते देखकर बहुत खुश था। वह अक्सर रास्ते में उससे कहता, दीदी अब खूब पढ़ना और बड़ी होकर ऐसी नौकरी करना कि दादी भी तुम पर गर्व करे। आरती मुस्कुराकर कहती, हाँ टिंकू, अब मैं अपना सपना पूरा करूंगी। लेकिन दूसरी तरफ सेठ धनीराम अपने बेटे विनय के फैसले से बहुत नाराज था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस रिश्ते को लेकर वह पूरे गांव में मिठाई बांटने की तैयारी कर रहा था, उसका बेटा अचानक उस रिश्ते से क्यों पीछे हट गया। उसने गुस्से में विनय से कहा, तुमने मेरी नाक कटवा दी। पूरे किशनगंज में मैंने कह रखा था कि मेरे बेटे की शादी आरती से होगी। अब लोग क्या कहेंगे? विनय ने शांत स्वर में कहा, लोग क्या कहेंगे पिताजी? यह सोचने से पहले हमें यह सोचना चाहिए कि आरती क्या चाहती है। वह अभी बच्ची है, उसकी उम्र पढ़ने, खेलने और अपने भविष्य के सपने देखने की है, शादी करने की नहीं। सेठ धनीराम चुप हो गया। विनय आगे बोला, पिताजी, आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, शहर भेजा, आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ। अगर आपने भी मेरी शादी इतनी छोटी उम्र में कर दी होती तो क्या मैं आज यहाँ होता? सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया। विनय ने फिर कहा, आप हमेशा कहते हैं कि हमारा परिवार दूसरों से अलग है, तो फिर किसी बच्ची का भविष्य रोककर हम दूसरों से अलग कैसे हुए? सेठ के चेहरे पर पहली बार गंभीरता दिखाई दी। उसी समय बाहर से टिंकू की आवाज सुनाई दी, सेठ जी। धनीराम बाहर आया तो देखा टिंकू हाथ में कुछ कागज लिए खड़ा था। क्या है? सेठ ने रुखे स्वर में पूछा। टिंकू ने कहा, ये मेरी दीदी की पिछली परीक्षाओं के प्रमाण पत्र है। वह कक्षा में हमेशा प्रथम आती थी। आप कहते हैं कि आपके घर में पढ़े लिखे लोग चाहिए, तो मेरी दीदी को पढ़ने दीजिए। विनय मुस्कुराने लगा। सेठ ने कागज हाथ में लिए आरती के अच्छे अंक देखकर वह कुछ देर तक उन्हें देखता रहा।
तभी टिंकू ने धीरे से कहा, सेठ जी, आपने अपने धुन में कहा था छोटी दुल्हन आएगी घर में खुशी छाएगी, लेकिन अगर मेरी दीदी की शादी अभी हो जाती तो शायद हमारे घर की खुशी हमेशा के लिए चली जाती। यह सुनकर सेठ की आंखें झुक गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह जिस बात को खुशी समझ रहा था वही किसी बच्ची के लिए सबसे बड़ा दुख बन सकती थी। कुछ देर बाद उसने टिंकू के सिर पर हाथ रखा और बोला, बेटा, तुमने आज मुझे बहुत बड़ी बात समझा दी। टिंकू हैरान होकर बोला, सच? हाँ, धनीराम ने कहा। अब आरती मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी की तरह पड़ेगी और जब तक वह बड़ी होगी अपने जीवन का फैसला खुद करेगी। कुछ दिनों बाद सेठ धनीराम स्वयं आरती के विद्यालय पहुंचा। उसने प्रधानाचार्य से कहा, आरती की पढ़ाई में किसी तरह की कमी नहीं आनी चाहिए। फीस की चिंता मत कीजिए, उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च मैं उठाऊंगा। प्रधानाचार्य ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। आरती दूर खड़ी सब सुन रही थी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। वह दौड़कर अपने भाई टिंकू के पास आई और बोली, देखा टिंकू, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। टिंकू हंसते हुए बोला, मैंने नहीं दीदी, तुम्हारे पढ़ाई ने तुम्हें बचाया है। विनय भी वही खड़ा था। उसने आरती से कहा, तुम खूब पढ़ो, अपने पैरों पर खड़ी हो और जब जीवन में शादी का फैसला करने की उम्र आए तो फैसला तुम्हारा होना चाहिए। आरती ने सिर हिलाया। समय बीतता गया। आरती ने पढ़ाई में खूब मेहनत की। उसने हाईस्कूल में पूरे जिले में शानदार अंक प्राप्त किए। फिर उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसकी सफलता की खबर धीरे धीरे पूरे किशनगंज में फैलने लगी। अब वही लोग जो कभी कहते थे कि लड़की को ज्यादा पढ़ने से क्या फायदा, आरती का उदाहरण देकर अपनी बेटियों को पढ़ाने लगे। एक दिन गांव में किसी ने सेठ धनीराम से पूछा, सेठ जी, आपकी छोटी दुल्हन कहाँ है? धनीराम मुस्कुराया और बोला, छोटी दुल्हन नहीं है वह तो हमारे गांव की बड़ी बेटी है। अभी वह अपने सपनों की दुल्हन बनी हुई है। विनय पास खड़ा यह सुनकर मुस्कुरा दिया। और कुछ वर्षों बाद जब आरती अपने पैरों पर खड़ी होकर गांव लौटी तो सबसे पहले वह अपने दादी के पास गई। दादी ने उसे गले लगाकर कहा, बेटी, मुझे माफ कर देना। मैंने अपनी जिंदगी देखकर तुम्हारी जिंदगी का फैसला करना चाहा था। मुझे समझ नहीं था कि हर पीढ़ी का समय अलग होता है। आरती ने दादी के पैर छूते हुए कहा, आपने मुझे रोकना चाहा था, लेकिन आज आपका आशीर्वाद ही मेरे साथ है। दादी की आंखों में आंसू आ गए। टिंकू पीछे से चिल्लाया, दीदी, अब तो तुम्हारी शादी की बात नहीं करेंगे ना? आरती हंस पड़ी। विनय ने कहा, शादी होगी तो आरती की इच्छा से और सही समय पर होगी। सभी हंसने लगे। उस दिन किशनगंज में सेठ धनीराम के घर फिर खुशी छाई, मगर इस बार किसी छोटी दुल्हन के आने की खुशी नहीं थी। खुशी इस बात की थी कि एक बेटी का बचपन बच गया था, उसकी पढ़ाई बच गई थी और उसके सपनों को उड़ान मिल गई थी। बेटियां बोझ नहीं होती। उनका बचपन और शिक्षा छीनकर उन्हें जल्दी विवाह के बंधन में बांधना उनके भविष्य के साथ अन्याय है। हर बच्चे को अपनी उम्र के अनुसार पढ़ने, सीखने और अपने सपने पूरे करने का अधिकार मिलना चाहिए। सही समय पर लिया गया सही फैसला केवल एक जीवन नहीं, पूरी पीढ़ी बदल सकता है।